तो मैं हूं पीयूष त्रिपाठी, चीफ एडिटर रियल मीडिया। आज मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर, पीएचडी LLM, पूर्व विधायक मलियाबाद। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी हम बताते हैं इस कॉलम में। स्वर्गीय गौरी शंकर जी जो विधायक और मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके सुपुत्र हैं। एक सवाल आज सिद्धार्थ शंकर जी से सिर्फ ये है कि अब राजनीति समाज को संचालित कर रही है या समाज राजनीति को संचालित कर रहा है? देखिए, ये पहले तो मैं सबको नमस्कार करूंगा, आपको भी नमस्कार करूंगा। आपने इंट्रोडक्शन दिया और हमारे पिताजी का बड़ा पुराना योगदान रहा है और 1974 में उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की, पहले इटावा से की, उसके बाद आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया एज मलिहाबाद MLA। तो इसीलिए हुआ वो क्योंकि पिताजी फिर 4 बार वहाँ MLA रहे और उसके बाद 4 बार, लगभग 3 बार और 1 बार इलेक्शन भी लड़ा, तो एक लंबा कार्यकाल 20 साल का लगभग यहाँ भी रहा। तो ये बड़े इश्यूज़ पुराने हैं, मैं अपने फादर से भी उसके बारे में सुनता रहा हूँ। एंड जो आपने 2 बातें कही हैं, यू हैव टॉक्ड अबाउट राजनीति और समाज, बहुत दोनों शब्द ऐसे हैं जिस पर कि पता नहीं कितने दार्शनिकों ने लिखा है, कितने लेखकों ने लिखा है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, और दोनों का बड़ा गहरा संबंध है, बहुत पहले से भी रहा है गहरा संबंध। तो ये कई बार जिसे कहें कि ओवरलैपिंग है, दोनों एक दूसरे के ओवरलैपिंग है। समाज के जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पॉलिटिक्स को फुलफ़िल करना चाहिए, क्योंकि इन डेमोक्रेसी समाज में लोगों से ही समाज बनता है। तो अगर समाज की बातों को पॉलिटिक्स नहीं प्रक्षेपित करेगी, पॉलिटिक्स में वो बातें नहीं आएंगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिक्स कई बार जो है नई दिशा तय करती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो तमाम कुरीतियाँ थीं जिसको कि संविधान के माध्यम से हमारे फोरफादर्स ने उनको ठीक किया और ऐसे कुछ प्रोविजंस डाले, और उसके पहले भी कानून के माध्यम से ऐसे कुछ प्रोविजंस हुए जिसके मैं उनमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज़ वो लंबी बात हो जाएगी। बट देयर वर सो मैनी, जिसे आज हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कहेंगे कि वो कुरीतियाँ थीं जिनको कि एक संवैधानिक या न्यायिक प्रक्रिया के लिए ठीक किया गया, यानी कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल एक्शंस के थ्रू उसको ठीक किया गया। तो ये दोनों के बीच का जो संबंध है, आपसी संबंध। लेकिन ये बात एक में जो आपकी बात है उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के ज़रूर आती है कि जो सोसाइटी के एस्पिरेशंस हैं उसके लिए राजनेताओं को पूरी तरीके से समर्पित रहना चाहिए और उनको उसके लिए सजग भी रहना चाहिए। और वो चाहे माइनॉरिटी व्यू हो चाहे मेजॉरिटी व्यू हो, दोनों ही व्यूज़। एंड आई डोंट मीन इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, आई मीन व्यूज़ वाइज। माइनॉरिटी व्यू किसी भी एक एस्पेक्ट पे हो सकता है कि मेजॉरिटी कुछ सोचती है लेकिन माइनॉरिटी उसमें जो कम संख्या में लोग किसी एक बारे में सोचते हैं। तो ये कभी कभी मेजॉरिटी का ये ध्येय बन जाता है, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो माइनॉरिटी व्यू को भी साथ में लेके चले। ठीक बात। तभी डेमोक्रेसी में कंसेंसस आता है। डेमोक्रेसी डजंट मीन रूल ऑफ मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ लॉ, इट मीन्स टेकिंग एवरीबडी अलॉन्ग। सो ये मैं एज अ पॉलिटिकल पर्सन इसको बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ। यही मुझे राजनीतिक पृष्ठभूमि, जैसे हमारे पिताजी के बारे में आपने बताया, वो भी इसकी बड़ी चिंता करते थे कि राजनीतिक को ऐसा होना चाहिए कि गरीब आदमी जिसकी आवाज़ नहीं है उसकी आवाज़ को, और कितना एक फ़ोरम मिलता है हमको जब MLA बनते हैं, MP बनते हैं, और वो फ़ोरम ही है जो हमें वहाँ पर उसको सही तरीके से उस आवाज़ को उठाने का हमको मौका देता है। दूसरा सवाल, चूँकि इस कॉलम में हम लोग दूसरा सवाल नहीं करते हैं, सिद्धार्थ शंकर जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। नमस्कार।